राम राम सभी साथियों को। मैं सीताराम योगी आज आपको पद्मासन में बैठने की संपूर्ण विधि बताता हूँ। इसे ध्यान से सुने और पद्मासन की स्थिति के अंदर कैसे बैठा जाता है इसको भी समझें। स्टार्टिंग दौर में हम अपने पाँव को इस अवस्था में मोड़ने की कोशिश करेंगे। एक एक पाँव को जब इस अवस्था के अंदर मोड़ेंगे तो हमारे जैसे हमने अभी राइट लेग को इस अवस्था के अंदर मोड़ा है तो इसके यहाँ से दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो यहाँ आपके स्टार्टिंग टाइम में यहाँ दर्द होगा। धीरे धीरे ऐसे बैठे रहोगे तो ये आपका दर्द समाप्त हो जाएगा। ये दर्द अगर हमारा समाप्त हो गया, इस पैर को बिल्कुल यहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे। जब ये आ गया तो ये ज़मीन पे लग जाएगा और ये दर्द हमारा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम अपने दूसरे पैर को इसी पोजीशन में लाना चाहते हैं, उसके भी यहाँ पे दर्द होगा। अगर इन दोनों पैरों को यहाँ रखेंगे तो इनका धीरे धीरे इनका यहाँ का दर्द जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जब इन दोनों के यहाँ का दर्द हमारे समाप्त हो गया है तो हम अपने दोनों पैरों को, दोनों अंगूठों को साथ मिलाते हुए, एड़ियों को साथ मिलाते हुए इसको यहाँ तक ले आएंगे। जैसे ही हम इसको यहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे तो हमारे दोनों पाँव के यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इन दर्दों को यहाँ पे हम सहेंगे धीरे धीरे। ये हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों साइड, ये फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इस अवस्था के अंदर हम अपने पाँव को रख सकते हैं। ऐसे रखने के बाद हम अपने पाँव को ज़मीन पे नीचे ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं। ज़मीन पे लगाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे इन दोनों पाँव और अंगूठों को इस तरह से जोड़े हुए इस हाथ से इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं और हम इसको अप और डाउन इस पोजीशन में करते हैं धीरे धीरे। स्टार्टिंग में आप लोग धीरे धीरे ऐसे ऊपर की ओर करोगे क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। आप जैसे ही इस अवस्था के अंदर करोगे ये बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, पैर यहाँ तक, यहाँ भिड़े होने चाहिए और यहाँ से पकड़ के ऐसे इस अवस्था के अंदर तितली आसन या अर्धकोण आसन, आप इस आसन को इस तरह धीरे धीरे करोगे तो आपके स्टार्टिंग में यहाँ से दर्द होएगा। अपनी गर्दन को सामने की ओर रखिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। इस अवस्था के अंदर आप धीरे धीरे इस आसन को अर्धकोण आसन या तितली आसन को करोगे। जैसे ही आप इसको प्रतिदिन करोगे, एक स्टार्टिंग में आपसे 2 या 3 सेकंड होएगा, उसके बाद आपका मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, इस तरह से टाइमिंग आपकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आप इस आसन को करते जाते हो, थोड़ा सा तेज़ करना इस आसन को स्टार्ट करोगे। तेज़ करने के बाद फिर उससे तेज़ धीरे धीरे जब इस आसन को आप करोगे, करने के बाद ये ज़मीन पे लग जाएंगे। ज़मीन पे जैसे कि ये टच हो रहे हैं ना, दोनों ऐसे ज़मीन पे टच होने चाहिए। जब ये आपके दोनों पाँव ज़मीन पे टच हो गए तो इसका मतलब आपकी जो यहाँ का दर्द है वो गायब हो गया और आपकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल होगी। अब जैसे ये दोनों देखो ज़मीन पे लग रहे हैं, ज़मीन पे लगने के बाद फिर आप इसको उठाते हैं ऐसे अप और ऐसे डाउन। इस अवस्था के अंदर जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ का आपका दर्द जो है वो गायब हो गया। गायब होने के बाद अब हम उस बात पे आते हैं भाई, हम अब पद्मासन की स्थिति के अंदर बैठना चाहते हैं तो इस पैर को हम यहाँ रखते हैं। जैसे ही इस पैर को यहाँ रखेंगे, इस पोजीशन के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग के अंदर आपके दर्द होएगा। इस पैर को इसके पार्ट के यहाँ रखते हैं तो हमारे को यहाँ पे दर्द होएगा। स्टार्टिंग में आप 5 या 10 मिनट जैसे इस अवस्था के अंदर ही रख के ऐसे बैठे रहते हो तो ये भी दर्द आपका धीरे धीरे गायब हो जाएगा। फिर इस लेग को, जो लेफ़्ट लेग है हमारी, इसको धीरे धीरे यहाँ तक लाते हैं। यहाँ पर लाने के बाद इसको भी कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं क्योंकि आपको यहाँ तक आएगी
तो यहाँ से दर्द भी होएगा, यहाँ से भी दर्द होएगा और यहाँ से भी दर्द होएगा। तो इस अवस्था के अंदर इस लेग को यहाँ पर हम रोक देते हैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ इसको बेंड करके रखते हैं। उसके बाद इसको फिर थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर दर्द होएगा, फिर आप उस दिन यहीं इसी स्थिति के अंदर 5 या 4 मिनट आप बैठे रहें, 5-7 मिनट इसी अवस्था के अंदर। धीरे धीरे नज़दीक लेके आओगे, जैसे नज़दीक लेके आ गया, अगर इसको नीचे आपने कर दिया, इस अवस्था को सुखासन की स्थिति कहते हैं। ये अर्ध पद्मासन है, मतलब पूरा पद्मासन की स्थिति नहीं है। इस अवस्था को सुखासन की स्थिति कहते हैं। एक लेग को नीचे की ओर कर दिया, दूसरी लेग को उठा के उसके ऊपर रख दिया। इसको कहते हैं, ये संपूर्ण पद्मासन नहीं है। इस अवस्था को सुखासन की स्थिति कहते हैं। भाई हम जो है सुखासन की स्थिति के अंदर बैठे हैं। अभी कुछ दिनों के लिए आप सुखासन की स्थिति के अंदर बैठ के भी अपनी कपालभाति धीरे धीरे कर सकते हो। श्वास को अंदर की ओर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर लेते हैं। अब हम इसकी संपूर्ण विधि के लिए इसको पद्मासन की स्थिति के अंदर बैठते हैं। पद्मासन की स्थिति के लिए अपने पैर को यहाँ पे रखते हैं। जो ये हमारा पाँव है, इस पाँव के बीच का जो हिस्सा है, इसके अंदर ये पैर आना चाहिए। इस पाँव का जो बीच का ये हिस्सा है, इसमें ये हमारा पैर आना चाहिए। दोनों की उंगलियाँ इस प्रकार से ऊपर होनी चाहिए। इस पोजीशन को हम पद्मासन की स्थिति कहते हैं। इस अवस्था को, ये संपूर्ण हमारे पद्मासन की स्थिति है। पद्मासन की स्थिति के अंदर खाली मात्र बैठने से आपकी पाचन क्रिया जो सही हो जाती है, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाती है। इस अवस्था के अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई और आपकी ये संपूर्ण पद्मासन है। जैसे इस पद्मासन को बिल्कुल ऐसे दबा दो, जैसे स्टार्टिंग के अंदर आप इस पद्मासन की स्थिति के अंदर बैठोगे, आपके यहाँ भी दर्द होएगा। इस अवस्था के अंदर आपके यहाँ कुछ टाइम के बाद यहाँ से दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ दर्द होएगा, फिर आप खोलोगे तो भी आपके दर्द होएगा। अगर आप कंटिन्यू अपनी बॉडी को स्टार्टिंग से फ्लेक्सिबल बनाते हो तो आपके यहाँ दर्द गायब हो गया, तो आपके यहाँ दर्द नहीं होएगा, यहाँ दर्द नहीं होएगा, यहाँ दर्द नहीं होएगा, यहाँ दर्द नहीं होएगा। तो ये सबसे लास्ट पोजीशन है। इस अवस्था के अंदर बैठे हुए इंसान को हम पद्मासन की स्थिति कहते हैं। जैसे ही आप पद्मासन की स्थिति के अंदर बैठ जाते हो, अपने दोनों हाथों को इस अवस्था के अंदर रख लेते हैं और कपालभाति आप कर सकते हो। पद्मासन की स्थिति के अंदर बैठने से आपका बैक पेन, रीढ़ की हड्डी का सीधा होना और आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाती है। पाचन की जितनी ही क्रियाएं हैं, खाली मात्र पद्मासन की स्थिति के अंदर बैठने से आपकी जो पाचन क्रिया है वो भी सही हो जाती है। इस अवस्था के अंदर अगर आप कंटिन्यू 20-25 आधा घंटा बैठे रहते हो तो आपको कोई भी थकान महसूस नहीं होगी। स्टार्टिंग के अंदर तो यहाँ से दर्द करेगा, जैसे ही आपकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल हो जाती है, उसके बाद आपको कहीं पे शरीर में कोई भी दर्द नहीं होगा। आप आराम से सीना तान के सामने, गर्दन हमारी सीधी और दोनों हाथ इस अवस्था के अंदर बराबर की ओर करके अपने भगवान, गुरु, जिसको भी आप मानते हो उसका ध्यान कर सकते हो। इससे भी आपके मन को शांति मिलती है। जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, डिप्रेशन के कारण वो खाली मात्र इस पद्मासन की स्थिति के अंदर बैठने के बाद दोनों हाथ बराबर की ओर अपने गुरु, भगवान, परमात्मा, ईश्वर का ध्यान करते हैं। और इस योगाभ्यास में आपको खाली मात्र पद्मासन की स्थिति में बैठने से ही आपकी पाचन क्रिया और आपको धरण जैसी प्रॉब्लम आपके शरीर में नहीं आती और आपको शरीर में विभिन्न बीमारियों से आपके शरीर को मुक्ति मिलती है। ये संपूर्ण पद्मासन की स्थिति है। इस अवस्था के अंदर आप बैठ के अपने कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, जो भी प्राणायाम आपको पसंद है वो प्राणायाम आप कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करते रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।